हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, बिहार बीपीएससी 4.0 इन सब के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, किसने सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया? रॉबर्ट के मर्टन, टैलकट पार्सन, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस। राइट आंसर बताइए। सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, टैलकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है? कूले, मीड, गॉफमैन, फ्रायड। राइट आंसर बताइए। किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। 73वां संवैधानिक संशोधन, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, मानव विकास रिपोर्ट, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय। और कोड दिया गया है 1 2 4 3 3 2 1 4 2 1 4 3 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। सुमेलित करना है, राइट आंसर क्या होगा? तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन 1992 पंचायती राज अधिनियम था 1992 में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 73वां संवैधानिक संशोधन में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, और इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स। तो इसमें राइट आंसर हो गया 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 73वां संवैधानिक संशोधन, महिला सशक्तिकरण, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस, मानव विकास रिपोर्ट, ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सा व मैके, फ्रेडरिक थ्रेसर, डेविड मार्जा, वाल्टर रेकलेस। और यहाँ पर कोड दिया गया है 2 4 1 3 3 4 1 2 3 1 4 2 4 3 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? आज की ये क्लास यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें राइट आंसर होगा, सा व मैके ने सांस्कृतिक प्रसार का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन थर्ड। फ्रेडरिक थ्रेसर ने गिरोह सिद्धांत दिया था। डेविड मार्जा ने अपराध व ड्राफ्ट सिद्धांत दिया था। और वाल्टर रेकलेस ने आत्मधारण व नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है कि सांस्कृतिक प्रसार का सिद्धांत किसने दिया था। ये चारों समाजशास्त्री के नाम दे दिए जाएंगे, अपराध शास्त्री के। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये मिलान करने वाला भी पूछा जाएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। शा व मैके ने सांस्कृतिक प्रसार का सिद्धांत दिया। फ्रेडरिक थ्रेसर ने गिरोह सिद्धांत दिया है। डेविड मार्जा ने अपराध व ड्राफ्ट सिद्धांत दिया है। और वाल्टर रेकलेस ने आत्मधारण व नियंत्रण का सिद्धांत दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जीएस घुरिये की रचनाओं को काल क्रम में लगाएं। टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस, गोत एंड चरण, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल टेंशन इन इंडिया, इंडियन साधुज, महादेव कॉलेज। कोड दिया गया है 4-1-2-3-5, 1-5-3-2-4, 5-4-2-3-1, 3-5-1-2-4। राइट आंसर बताइए। जीएस घुरिये की बुक को क्रम में लगाना है। तो इनकी सबसे पहली बुक है टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस, गोत्र एवं चरण। ये सबसे पहली बुक है। और इनकी सेकंड बुक है महादेव कॉलेज। उसके बाद इनकी बुक है सोशल टेंशन इन इंडिया, फिर रिलीजियस कॉन्शियसनेस और इंडियन साधुज। तो इसका राइट आंसर होगा 1-5-3-2-4। 1-5-3-2-4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सबसे पहली बुक टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन, गोत्र एवं चरण। और दूसरी बुक महादेव कॉलेज। तीसरी है सोशल टेंशन इन इंडिया। चौथी बुक है रिलीजियस कॉन्शियसनेस। पांचवी बुक है इंडियन साधुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर की कृति को सही कालक्रम में लगाना है। हु वर शूद्राज, एनहिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। कोड दिया गया है 4-3-1-2, 3-2-1-4, 1-2-3-4, 2-4-1-3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बी.आर. अम्बेडकर की कृति को सही कालक्रम में लगाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पहली बुक है हु वर शूद्रास, फिर एनहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर कास्ट इन इंडिया, उसके बाद अनटचेबल्स। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1-2-3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किस विचारक द्वारा किया गया? फीचर, फेयरचाइल्ड, डेविस, सोरोकिन। सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किस विचारक के द्वारा किया गया? सोशल मोबिलिटी। ये बुक इनकी 1927 में आई थी। सोरोकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। सोशल मोबिलिटी बुक 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार था कि सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को स्थिति के अधिक या कम अस्थायी पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है? हेनरी मैन, बेडेन पावेल, ऑकबर्न एवं निमकॉफ, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को स्थिति के अधिक या कम अस्थायी पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है। तो ये है ऑकबर्न एवं निमकॉफ का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मानना था कि सभी संस्कृतियाँ चरणों के एक नियमित उत्तराधिकार से गुजरती हैं? टाइनबी, स्पेंगलर, चैपिन, क्रोबर। राइट आंसर बताइए। सभी संस्कृतियाँ चरणों के एक नियमित उत्तराधिकार से गुजरती हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, ओसवाल्ड स्पेंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक संयुक्त परिवार के प्रकारों को उन रिश्तेदारों के आधार पर प्रस्तुत करता है जो इसके सदस्य हैं? कैथलीन ग, पिकोलेंडा, लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन। कौन सा विचारक संयुक्त परिवार के प्रकारों को
उन रिश्तेदारों के आधार पर प्रस्तुत करता है जो इसके सदस्य हैं। पॉलिन कोलिंडा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण की धारणा विकसित की जिसमें स्त्रीकरण के संस्थागत लाभ और सामाजिक असमानताओं में निहित संघर्ष दोनों शामिल थे? डेहरनडार, पार्सन्स, बेबर, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। निम्न में से किसने स्त्रीकरण की धारणा विकसित की जिसमें स्त्रीकरण के संस्थागत लाभ और सामाजिक असमानताओं में निहित संघर्ष दोनों शामिल हैं? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, डेहरनडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? समनर, जॉनसन, मैकाइवर, डेविस। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति, दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकी सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दिशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा? गिन्सबर्ग, मैकाइवर, बोटोमोर, एलेक्स इंकस। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति, दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकी सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दिशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, गिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर की बुक है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर की है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज पार्सन्स की है। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये इमानुएल दुर्खीम की बुक है, मैक्स वेबर की नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी बुक किसकी है? सोरोकिन की, वेबर की, दुर्खीम की, पार्सन्स की। राइट आंसर बताइए। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी बुक ये पार्सन्स की है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, द सोशल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई? बोटोमोर, डेविस, बेनेडिक्ट, जी मिल्डर। राइट आंसर बताइए। दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाएं बताई हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जी मिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? वर्ग का अपने आप में वर्ग होना काफ़ी नहीं बल्कि उसका स्वयं के लिए वर्ग होना आवश्यक है। मैक्स वेबर, फ्रायड, मार्क्स, दुर्खीम। वर्ग की ये परिभाषा दी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडिंग्स ने समाजीकरण को एक एजेंसी के रूप में निम्न में किसे उल्लेखित किया है? पड़ोस, राज, शिक्षा, जनसंचार। राइट आंसर बताइए। गिडिंग्स ने समाजीकरण को एक एजेंसी के रूप में निम्न में से किसे उल्लेखित किया? पड़ोस, राज, शिक्षा, जनसंचार। एंथनी गिडिंग्स ने समाजीकरण के 4 प्रकार बताए हैं: परिवार, समूह, स्कूल, मास मीडिया। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिपल चरण विशिष्ट रूप से किस प्रक्रिया का चरण है? समाजीकरण, संस्कृति, सामाजिक नियंत्रण, स्त्रीकरण। ऑडिपल चरण विशिष्ट रूप से किस प्रक्रिया का चरण है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है समाजीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमान्य जीवन साथी चरण एक प्रक्रिया है, सामूहिक एकता को मजबूत करने का। यह विचार किसका है? माल्नोवस्की का, मैकाइवर का, लेवी स्ट्रास का, मर्डॉक का। अधिमान्य जीवन साथी चरण एक प्रक्रिया है, सामूहिक एकता को मजबूत करने का। यह विचार किसका है? लेवी स्ट्रास का है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी समूह की विशेषता में नहीं पाई जाती है। सदस्यों की परस्पर जागरूकता, संरचना, संगठन, उपरोक्त सभी। आभासी समूह की विशेषता में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषता वाले समूह द्वितीयक समूह हैं, यह किसने कहा? मीड, डेविस, मिशेल, समनर। राइट आंसर बताइए। प्राथमिक समूहों के विपरीत विशेषता वाले समूह द्वितीयक समूह हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्व दो भूमिकाओं को धारण किए होता है तो परस्पर विरोधाभासी भूमिका दायित्वों पर आधारित होता है, तो उसे जाना जाता है भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज, विचलन, भूमिका का पुनः बलन। राइट आंसर बताइए। जब स्व दो भूमिकाओं को धारण किए होता है जो परस्पर विरोधाभासी भूमिका दायित्वों पर आधारित हो। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को साथ में रखकर स्त्रीकरण व्यवस्था में ऊंच नीच के स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त होता है स्त्रीत्व, स्टेशन, समाजीकरण, ऑफिस। राइट आंसर बताइए। जब एक से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को साथ में रखकर स्त्रीकरण व्यवस्था में ऊंच नीच के स्तर पर व्यवस्थित होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व, स्टेशन, ऑफिस, इन सब की अवधारणा किंग्सले डेविस ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अपेक्षित सामाजिक व्यवहार एवं इसके वास्तविक सामाजिक व्यवहार के बीच दूरी को कम किया जा सकता है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विलंबना। राइट आंसर बताइए। वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अपेक्षित सामाजिक व्यवहार एवं इसके वास्तविक सामाजिक व्यवहार के बीच दूरी को कम किया जा सकता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसंस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, स्थानीय संस्कृति में अभिमुखन की भिन्न समाज की संस्कृति को अर्जित करना, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ मिश्रण, संस्कृति का संप्रेषण। राइट आंसर बताइए। परसंस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भिन्न समाज की संस्कृति को अर्जित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में ऐसे समूह जो प्रभुताशाली समूह से भिन्न नियम और मूल्यों को धारण किए होते हैं के पास है सांस्कृतिक बहुलवाद, उपसंस्कृति, गरीबी की संस्कृति, सांस्कृतिक धक्का। राइट आंसर बताइए। समाज में ऐसे समूह जो प्रभुताशाली समूह से भिन्न नियम और मूल्य धारण किए होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है उपसंस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित कार्य करने की प्रणालियों से हमारा अभिप्राय है संघ, समुदाय, संस्था, समूह। राइट आंसर बताइए। स्थापित कार्य करने की प्रणालियों से हमारा क्या अभिप्राय है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विचारकों के अनुसार सामाजिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण मूल कारक क्या है। मूल्य मतक, सापेक्ष रूप से स्थिरता को बनाए रखना, संरचनात्मक स्वायत्तता, विसंगति की परिस्थिति। राइट आंसर बताइए। प्रकार्यात्मक विचारकों के अनुसार सामाजिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण मूल कारक क्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मूल्य मतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में समाज तनाव से पूर्ण एवं विरोधी समूहों के बीच कठिन संतुलन है। यह किस सिद्धांत के तहत लोगों को समाज को समझने की इजाज़त देता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण, संघर्ष पर आधारित दृष्टिकोण, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री कल्पना। राइट आंसर बताइए। वास्तव में समाज तनाव से पूर्ण एवं विरोधी समूहों के बीच कठिन संतुलन है। यह किस सिद्धांत के तहत लोगों को समाज को समझने की इजाज़त देता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है संघर्ष पर आधारित समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल बुक के लेखक कौन है। हीगल, वेबर, गुडे, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। टेलकट पार्सन्स की बुक है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। राइट आंसर बताइए। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है। वेबर, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तुलनात्मक विधि नामक नृविज्ञान के एक संस्करण की वकालत की। दुर्खीम, ब्राउन, मेलिनोवस्की, फ्रेंच, बोवास। किसने तुलनात्मक विधि नामक नृविज्ञान के एक संस्करण की वकालत की। रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।